बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारिफ़ की आवाज़ के साथ मैं शकील अहमद बेग। आज जुमेरात है और आज यकम मुहर्रम अल हराम है, यानी कि आज इस्लामी साल की शुरुआत है। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली सारिफ़ की आवाज़, चूँकि हमने उस दिन आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला हम इंटरनेट पे जो ऑनलाइन शॉपिंग के इश्यूज़ हैं उस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, जो लोन एप्लीकेशंस हैं, लोग इस पे लोन हासिल कर रहे हैं और इस लोन को हासिल करने के लिए उनको क्या क्या मसाइल हो रहे हैं और उसके बाद लोन मिल जाने के बाद उन्हें किन मसाइल से गुज़रना पड़ता है, किस तरह किन किन हालात को देखना पड़ता है, आज हम उस पर बात करेंगे ताकि आपको ये आगाही दी जाए कि ताकि आपको पता चल सके कि इस लोन हासिल करना कितना आसान है, फिर उसके बाद इसे चुकाना यानी कि अदा करना कितना मुश्किल होता है और उस लोन में कितना इंटरेस्ट होता है, नहीं होता है, क्या क्या मामलात हैं, इसके पीछे छुपी हुई तमाम कोशिश करेंगे वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कि ताकि आप एहतियात कर सकें, ताकि बहैसियत सारिफ आपको वो नुकसान जो होने जा रहा हो आप उससे बच सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, रावलपिंडी के एक मोहम्मद मसूद नामी शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उसे बहुत ही मामूली सा लोन उसने हासिल किया था, लेकिन उसके ऊपर 8 लाख रुपए उस लोन के वो अदा कर चुका था। यानी कि मुसलसल लोन अदा करने के बावजूद भी उसके जो पैसे थे वो कम नहीं हो रहे थे, वो फिर भी अदायगी कर रहा था। आखिर वो दिल बर्दाश्ता हुआ और दिल बर्दाश्ता होने के बाद उसने वो अमल किया जो उसे नहीं करना था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप किसी को इतना ज़्यादा टीस दे देते हैं, इतनी ज़्यादा अजियतें पहुँचाते हैं कि उसके पास कोई और चारा नहीं बचता। उसने अपनी फैमिली से एक जब वॉइस मैसेज दिया, उस वॉइस मैसेज में उसने कहा कि मैं एक शायद अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका, शायद एक अच्छा बाप साबित नहीं हो सका, या मैं आप लोगों के लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन वो चूँकि बेरोज़गार हो चुका था और वो लोन हासिल करके कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरीके से अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकूं, लेकिन अफसोस के साथ कि उसे ख़ुदकुशी कर ली। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ख़ुदकुशी के बाद उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इसी तरह एक बहुत बड़ा नाम ज़फ़र अब्बास साहब का, जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं JDC के, उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की और उसमें उन्होंने एक ऐसे शख्स को दिखाया कि जो लोन ले चुका है और 1 लाख कुछ का लोन है, जबकि वो तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए अदा कर चुका है। उसके बावजूद भी उसका लोन ख़त्म नहीं हो रहा और उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए उसके साथ जो उन्होंने रास्ते रखे हैं, वो उसकी जो कंपनी, जिसे कंपनी में वो मल्टीनेशनल किसी कंपनी का मुलाजिम है, वहाँ उसे कॉल करके उसे एक किस्म का ये कह लें कि टॉर्चर किया जाता है। और ये टॉर्चर कैसे किया जाता है, वो लोन जो जिन्होंने लिया हुआ होता है वो कैसे लिया जाता है, ये सारे सवालात हैं जो शायद मैं चाहूँगा कि आप भी इस सवालात कीजिए, आप भी हमसे पूछिए कि, और हमारे साथ आज इसके लिए हमने एक गेस्ट को यहाँ बुलाया है जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की फोकल पर्सन है और ख़ासकर ये जो नेट वाले स्कैम हो रहे हैं इनके ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी निगाह है। तो हमने उन्हें आज मधु किया है कि ताकि आप जो भी सवालात हों उनसे जवाबात लिए जा सकें। आप अगर हमें डायरेक्ट अपने हमारे मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 0315008824 पे, और अगर आप PTCL पे कॉल करना चाहें तो 021 कोड मिलाएं और उसके बाद 99213663 02199213 ये इस नंबर पे आप चाहें कॉल कर सकते हैं। साथ में फिर से मैं मोबाइल नंबर आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप अगर कोई सवाल करना चाहें और ये कर्ज़े के हवाले से जो लोग कर्ज़ा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हासिल कर रहे हैं उसके लिए भी 0315000824। और अगर आप मैसेज करना चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं आप। बहुत आसान तरीका, आप अपने टेक्स्ट मैसेज पे जाइए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, अपना जो भी मसला है, जो भी बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं वो पूछिए। और अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, सारिफ हैं फेसबुक के, तो अभी आप जाइए सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पे, तो वहाँ सारिफ की आवाज़ का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, आप वहाँ पर भी सवालात कर सकते हैं और आपको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाएँ। तो अभी हम सिलसिले को शुरू करते हैं कि आया ये सवाल। सबसे पहले मैं सारा, जो कि सारा चौधरी हमारी CR मेहमान हैं, तो इनसे सवाल जो मेरा सबसे पहला होगा कि क्या ये जो इस वक्त मोबाइल ये जो मोबाइल एप्लीकेशन जो चल रही हैं इस वक्त, इस पे जो लोग लोन हासिल कर रहे हैं वो किस तरीके से हासिल कर रहे हैं,
तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह लोग इसको इस तक पहुंचते हैं और इससे लोन लेते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? अस्सलाम वालेकुम सर। देखें, इस बात से तो यही होता है कि लोन ऐप्स क्यों ले रहे हैं लोग, क्यों इस तरफ जा रहे हैं, और ऐसा क्या क्राइटेरिया है इतना कि लोग जो हैं वो किसी और से लोन नहीं, बैंक से लोन नहीं, यही लोन ऐप्स पे चले जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये कि जो ज़रूरतमंद होते हैं भाई, जिसको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी हो, या किसी का कोई अजीज़ बीमार हो जाए उसके इलाज के पैसे ना हों, या फिर कहीं ऐसा होता है सबसे ज़्यादा कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, तो वो इस ऐप को जो है वो इस ऐप में जो है वो इस ऐप का शिकार हो जाते हैं। और ऐसा होता है इंस्टेड ऑफ दैट ज़्यादातर जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज़ का शिकार हो जाती है, क्योंकि यंग जनरेशन के अंदर ज़्यादा होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, छोटी मोटी उनकी नीड्स होती हैं। तो क्योंकि इसकी जो ऐप की जो एड्स हैं वो इतने चलते हैं एड्स, मतलब यूट्यूब यूज़ कर रहा है, गेम खेल रहे हैं, कुछ भी है तो उसके एड्स चलते रहते हैं, शुरू में, एंड में। यूट्यूब किसी पे भी यूट्यूब पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख रहे हैं, किसी चीज़ को भी देख रहे हैं, तो इतने एड्स चलते हैं कि ना चाहते हुए बंदा उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट यूँ हो जाता है। एक तो इसके एड्स को इतने तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है, इतना अट्रैक्टिव डिज़ाइन किया हुआ होता है। उसके बाद जब इस लिंक पे चले जाता है बंदा, इस लिंक पे चले गए, और जब इस लिंक को खोलते हैं तो उसको इतना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ होता है, और इतना शॉर्ट क्राइटेरिया बना दिया है इसका, इतना सिंपल क्राइटेरिया बना दिया है कि बंदा ना चाहते हुए भी इसका जो है वो शिकार हो जाता है। जैसे कि छोटा सा फॉर्म इसमें दे दिया जाता है, 4 ब्लैंक्स का मुश्किल से कोई फॉर्म होता है, ज़्यादातर ऐप्स में इस तरह है, और उसके बाद इतना लो इंटरेस्ट उसमें शो करवाया जाता है कि बहुत लो भाई इंटरेस्ट है तो आप दे सकें। और तो तीसरी चीज़ ये, थर्ड पार्टी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को यूज़ किया जा रहा होता है, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है अपनी ऐप को चलाने के लिए। तो लोग समझते हैं यार ये वाकई ऑफिशियल है, और इतने प्रोफेशनली इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है कि सब इसको ऑथराइज समझते हैं। आपने एक चीज़ बताई कि इसमें जो लोग हैं, जो लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू आते हैं, तो उसमें कोई एक फॉर्म रखा हुआ होता है, तो उस फॉर्म में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो इजीली उसको 4 चीज़ें बकौल आपके कि उससे पूछते हैं, तो उसके बाद एक्सेस तो वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, वो उसकी फैमिली को एक्सेस कर जाते हैं, वो उसके हर जगह पहुँचे हुए होते हैं। वो क्या तरीक़ाकार है उनका ऐसा? फिर एक्चुअली होता है कि एक तो फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है ना 4 ब्लैंक का, उसमें सिर्फ आपका नाम, फादर नेम, और आपका CNIC नंबर, और आपका एड्रेस, और आपका पर्सनल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये एक छोटा सा फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। हालांकि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या कुछ नहीं देना पड़ जाता है, ये वो इतनी सारी डिटेलिंग होती है। वहीं से एक आपको यहाँ पे हिंट मिल जाती है कि ये कोई स्कैम भी हो सकता है, इतने आराम से कोई इंटरेस्ट आपको पैसे क्यों देगा, तो ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी सी एक ट्रैफिक अपडेट देना चाहूँगा। चूँकि इस वक्त जो सब्ज़ी मंडी के सामने मेन सुपर हाईवे की दोनों तरफ बंद हैं, वहाँ एहतजाज किया जा रहा है कोई डकैती के ख़िलाफ़। तो जो मुतबादल रास्ता अख्तियार करें हैदराबाद से कराची आने वाली जो ट्रैफिक को मॉडल रोड, मलीर कैंट की तरफ, और शहर से हैदराबाद जाने वाली को जमाली पुल, रिमझिम रोड से टावर से रिमझिम टावर से नीचे से उन्हें मुतबादल रास्ता दिया जा रहा है। अलबी होटल से वापस नादरन बाईपास से होते हुए आप सफ़र कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने मुतबादल रास्ता अख्तियार करना है, क्योंकि इस वक्त सुपर हाईवे के ऊपर जो एहतजाज जारी है डकैती की वजह से, उसकी वजह से ये रास्ता बंद किया गया। अच्छा, सवाल मेरा वही था कि उस ऐप पे जब आप चले गए, आपने उस ऐप को अप्लाई किया, और उस ऐप में अप्लाई करने के बाद आपको उन्होंने कर्जा दे दिया, तो बकौल आपके कि सिर्फ चंद सी 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि उस ऐप में वो आपसे वो चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं कि आप को वो यहाँ तक एक्सेस करते हैं कि आपकी अप्रोच यानी कि फैमिली तक भी चली जाती है, उनकी आपके रिलेटिव तक चली जाती है, यहाँ तक कि जब आप CNIC नंबर अपना दे देते हैं तो उसके बाद वो आपको यानी कि मिसाल के तौर पे अभी जैसे एक केस हमारे पास आया ज़फ़राबाद साहब ने जिसको हाईलाइट किया, उसमें वो लड़का ये बता रहा है कि मैं जब मेरे बॉस से रब्ता किया गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके कंपनी के बॉस से। तो इस ऐप में वैसे जनरली जो लोग
कर्जा ले रहे होते हैं वो बाकायदा 2-3 गारंटर्स होते हैं, उसके बाद होता है। तो ये क्या तरीका है इनकी ऐप के अंदर, ऐसे क्या चीज़ हिडन इन्होंने रखी हुई है कि जो लोगों को नहीं पता, और वो या तो कोई इस तरह की चीज़ है कि जब वो उस बटन को ऑन दबाते हैं ऐप के, क्योंकि हमने तो यूज़ नहीं की है ऐप ना, और ना करने की वजह यही है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई पता चले कि कर्जा हमारे नाम से ना रख दिया जाए। तो कोई ऐसा है कि क्या इससे एक्सेस कर लेते हैं ये? देखें बेग साहब, बहुत कोई इतना कुछ हिडन नहीं है, सब कुछ वाज़ेह है। बेवकूफ़ी जो होती है वो उससे ही हो रही होती है जो इस ऐप के शिकार में फंस जाता है। कुछ भी नहीं है, एक्सेस वो सारा आपका डेटा कर लेता है, आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर लेता है, आपकी फोटो गैलरी को एक्सेस कर लेता है, आपकी मीडिया एंड फाइल्स को एक्सेस कर लेता है, मीडिया एंड फाइल्स को एक्सेस कर लेता है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर यही हम अगर 20 साल पहले की बात करें, किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो क्या वो आपकी एल्बम मांगेगा? तो आप तो एकदम हक्का पक्का हो जाएंगे, एल्बम किस बात की मांग रहे हैं, आप तो लोन लेने आए हैं। तो अब यहाँ पे भी तो बंदे को हक्का पक्का होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है इस चीज़ की, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठक ठक बटन बस आए जा रहे हैं और उस चीज़ को जो है वो प्रोसीड किए जा रहे हैं। आप सोचें तो, इस चीज़ को थोड़ा सा सोचें, थोड़ा दिमाग से सोचें तो, कि गैलरी का एक्सेस मांग रहा है, मीडिया का एक्सेस मांग रहा है, और फिर उसी वजह से जो है वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो रही है कि वो भाई आपके, अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, उसके बाद आपने फ़ोन नहीं उठाते तो उसके बाद वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना शुरू कर देते हैं, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स हैं, कुलीग्स हैं, ऑफिस कुलीग्स हैं, उनको कॉल करना शुरू कर देते हैं। अब बताएं, शरीफ आदमी तो वहीं डूब के मर जाएगा कि यार मैं तो इसलिए नहीं ले रहा था किसी से उधार कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जो भी ऐप बनाई गई है या जिस ऐप के थ्रू ये कर्जा दिए जा रहे हैं या जो ये नाम देते हैं, मुख्तलिफ नाम है इनके ऐप के, तो क्या ये पीटीए ने इनको इजाज़त दी भी होती है कि ये किसी के भी जाकर उसके मोबाइल में चले जाएं, या उसकी उनको इस चीज़ की पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो अथॉरिटी बनी पीटीए, क्या ये उससे अप्रूव्ड होते हैं? नहीं होते? नहीं, ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये लोग अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि इतना स्कैम, अगर ये अप्रूव्ड होते हैं और कहीं पे रजिस्टर्ड होते हैं या कोई प्रोवाइडर होता, जैसे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइडर है, लोन ऐप प्रोवाइडर है, अगर वहाँ पे ये चीज़ मौजूद होती तो मुझे नहीं लगता कोई स्कैम होता इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ मैं फिर सार्फिन से कहूँगा कि अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अभी हम फ़िलहाल जो हमारा फर्स्ट हाफ है इसमें हम बात कर रहे हैं कर्ज़े के ऊपर, जो लोन कर्ज़ा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लिया जा रहा है, और जिसमें आपको पता भी है कि पाकिस्तान में एक साहब ने ख़ुदकुशी भी कर ली है, और कुछ ऐसे भी हैं कि शायद वो पीछे क्यों लगा कर बैठे हुए हैं, या तो वो अपने आप को अजियत पहुँचा रहे हैं, या उनको ज़हनी अजियत दी जा रही है, या फिर खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि कहीं वो भी ख़ुदकुशी की तरफ ना बढ़ें। तो उनको रोकने के लिए आज का प्रोग्राम है कि ताकि उनको अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप इस ऐप से कैसे बच सकते हैं। और इस ऐप से बचने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी इस तरह की ऐप आपके मोबाइल पे किसी भी, जब आप किसी यूट्यूब पे होते हैं या कहीं सोशल मीडिया कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो अचानक इस तरह की ऐप आपके पास आती हैं जो आपको वहाँ बताते हैं कि बाकायदा एक खातून आती हैं कि जी मैंने इतना कर्ज़ा लिया था और इतना मुझे कर्ज़ा मिल गया। ये कॉमन सा है, ये तो चीज़ें चल रही हैं। तो आप कोशिश करें कि उससे दूर रहें, उससे बचें, बल्कि उस ऐप को ना ही खोलें तो बेहतर है, ताकि आप ऐसे कर्जे से बचें कि जो ना सिर्फ आपको मौत की तरफ लेके जाता है, बल्कि बजाय आपको पैसे मिलने के बल्कि आपको एक और जहनी अजियत की तरफ मुब्तला करता है। तो आप कॉल करना चाहें तो बेशक अपने मोबाइल से आप कॉल कीजिए 031500008824 पर, और अगर हमें PTCL पे करना चाहें तो 02199213663 पर मैसेज भी कर सकते हैं आप। अपने टेक्स्ट मैसेज पे जाइए, अपना नाम लिखिए और स्पेस दीजिए, शहर का नाम लिखिए और स्पेस देकर जो भी मैसेज है, जो भी पैगाम है, जो भी बात पूछना चाहते हैं आप वो पूछिए। आज आप हमारे साथ मेहमान हैं सारा चौधरी साहिबा, जो कि इस स्कैम के बारे में, ऑनलाइन के ऊपर, शॉपिंग पे भी अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो लोन लोग लेते हैं, तो ये लोन जब लेने वाले हैं, ये इनको लोन जो होता है ये इजीली मिल जाता है या कोई इनको तको-दो करनी पड़ती है? मिसाल के तौर पे, क्या इनको मिसाल के तौर पे एक साहब ने लोन अप्लाई किया तो क्या उसके किसी अकाउंट में डाल दिया जाता है, किसी ऐसी ऐप के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या वो कोई जाके चेक लेता है? कुछ इसके बारे में आपको है थोड़ी बहुत नाउ हाउ? जी, एक्चुअली क्राइटेरिया वही मैंने आपको बताया कि इतना सिंपल कर दिया है कि आराम से बंदा इस चीज़ में जो है वो फंस जाता है। एक घर बैठे ही विदाउट एनी वेरिफिकेशन भाई आपको जो है वो CNIC अपलोड करना होता है इस ऐप पे,
CNIC अपलोड करने के बाद उसके बाद आपके बैंक अकाउंट नंबर आप वो मांगता है आपसे, वो आप अपने उसको बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं और फ़ौरन से ही आपका जो वो कैश होता है जो आप जिसकी अप्लाई कर रहे होते हैं जिस अमाउंट के लिए, वो अमाउंट आपके पास फ़ौरन से वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर आप खुद सोचें कि क्यों कोई बड़ा या छोटा अमाउंट आपको एकदम से वो ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि आज तो पड़ोसियों के इतने हकूक़ होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है खाया नहीं खाया सो है, ठीक है, तो उनको कोई नहीं पूछता, तो कोई आपको ऐसे पैसे इतने सारे ऐसे बिना इतने कम इंटरेस्ट के साथ कि फॉर एग्जांपल 10,000 जो है मैंने अप्लाई किया, ठीक है, 10,000 अप्लाई किया और उस पर उन्होंने बोल दिया पर डे आपको 250 रुपये देने हैं। और मैं बोलूँ यार ठीक है, पैसे आते रहेंगे आराम से, पैसे इनको जो है ना पैसे आ गए, अब आराम से चुकाते रहेंगे इनके। फिर क्या होता है, ये लोग अपने बात पे ही नहीं रहते, क्योंकि कुछ लिखत पढ़त नहीं हुई होती तो अपनी बात पे ही नहीं रहते। नहीं, मैं यहाँ थोड़ी सी सार्फिन को ये बता दूँ, सुनने वालों को, कि पर डे 250 रुपीज़ को ज़रा आप कन्वर्ट करें तो महीने में वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जबकि कोई एक सिर्फ 10,000 रुपये के ऊपर अगर आप लें तो 250 रुपीज़ को अगर आप जाते हैं महीने पे भी तो वो हज़ारों में चले जाते हैं। और एक मज़े की बात बताऊँ, वो जो बंदा एक महीने बाद अपना चेक एंड बैलेंस करने के लिए चेक करता है अमाउंट, तो वो 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं होता है, आपका इंटरेस्ट कट रहा होता है। तो ये वही बात हो गई जी। एक ज़माने में एक बड़ा मशहूर हुआ करते थे लोग, कुछ इलाकों में लोग बैठे होते थे जो लोगों को कर्जा दिया करते थे, और वो कर्जा इतना ज़्यादा होता था कि मेन जो पैसे लिए हुए होते थे वो वहीं के वहीं स्टिल रुक जाते थे, जबकि वो जो इंटरेस्ट होता था वो बेचारा अदा करता था। तो बिल्कुल इसी तरह की ये ऐप बना दी गई हैं। और जैसा कि एक मैं पहले भी एक मरतबा एक वाक़या शेयर कर चुका हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, इंटीरियर सिंध से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भतीजे ने कुछ कर्जा लिया, कर्ज लेके, चूँकि वो ऐप पे थी, उसने कहा कि चलो ठीक है, उसने वो कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद उसने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया। मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, फिर वो जो पैसे बनते थे थोड़े थोड़े वो अदा करता रहा, लेकिन जब वो मेन उसका जो भी उसने लोन कर्जा लिया हुआ था वो कर्जा वहीं स्टिल रुका हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया कि पहले उसकी फैमिली के किसी एक को रब्ता किया, फिर उसको बताया कि देखो हम इससे रब्ता कर रहे हैं, फिर उसको टॉर्चर किया कि अब हम आपके फादर से रब्ता कर रहे हैं। जब वो फादर का कहा गया तो वो लड़का इतना ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हुआ कि वो सुसाइड करने जा रहा था, यानी कि उसने बिल्कुल उसका वो गया था। तो उनके फादर ने अपने भाई से कहा कि भाई तुम इससे बात करो, ये मेरा बेटा जो है वो मुझे चंद दिनों से देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जब उससे बात की गई तो पता किया, तो उसको बताया कि भाई अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम ताकि बैठ के इसको हल करें। तो वो उन्होंने बैठ के जब पता किया तो उसने एक एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया था, और वो लोन स्टिल वहीं था और उसके ऊपर इंटरेस्ट उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन चूंकि वो फैमिली, उनके जो बड़े थे वो दे सकते थे, उन्होंने उसको ना सिर्फ लोन अदा किया बल्कि उस मामले को वहीं ले जाकर ख़त्म किया ताकि कम से कम वो अपने उस बच्चे की जान बचा सकें, जिसको खुदा न खास्ता इस मोबाइल एप्लीकेशन के कर्जे की वजह से शायद वो कहीं सुसाइड कर लेता। तो कहने का मकसद ये है कि आप कभी भी कोई भी लोन ले रहे होते हैं, आप एक चीज़ देखें, जब आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो वो आपसे 2 गारंटर लेता है, फिर उसके बाद वो आपका बाकायदा पूरा बिजनेस को चेक करते हैं। आप अगर कहीं खुद अपने तौर पे लोन लेते हैं तो वो उस पर भी आपके साथ रब्ता करते हैं। तो कहने का मकसद उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल होता है कि ये क्या जो मोबाइल ऐप से जो इस वक्त लोग लोन लेते हैं, ये जो क्या ये स्टेट बैंक से अप्रूव्ड होती हैं ये एप्लीकेशन? ये तो क्या नाम है, ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको चेक करना चाहिए। आप नॉर्मली गूगल पे कितनी सर्चेस करते हैं, आप गूगल पे जाएं और ये सर्च करें कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान लोन प्रोवाइडर, आप देखें क्या ये ऐप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। इस चीज़ को आप चेक एंड बैलेंस करें और फिर चेक एंड बैलेंस करने के बाद आगे बढ़ें और अपना अमाउंट उनकी उससे दरख्वास्त करें, तो फिर आपको पता है फिर वो इंटरेस्ट भी लेना है और आप पे ही पैसा लगना है। और इसमें आप अगर थोड़ी लिखत पढ़त भी करेंगे और चीज़ों के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि भाई ये कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ऑथराइज्ड है, कितनी नहीं है, तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा कि आप इस चीज़ से बच जाएंगे। अच्छा, आपकी एक और बात से मैं समझता हूँ सार्फिन को समझने में और आसानी होगी। मैं एक कॉल है, शायद इसको हम ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब, फरमाइए। मोहम्मद? जी जी अदनान साहब बोलिए। जी जी
सिक्योरिटी गार्ड को लोन लेने का हक नहीं है। देखें, आप कह रहे हैं कि आपने लोन अप्लाई किया, किससे अप्लाई किया था? बैंक से? मामले से सिक्योरिटी गार्ड को मेरे लिए किसी हैसियत नहीं है, मैं अपने कारोबार में कुछ कर सकूं। सही है जी जी। तो मैंने बैंक में एक दफा जाना, मैंने जैसे आप अभी बोले थे मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह से लोन नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन से मैं लोन नहीं सकता, तो मेरे पास टच मोबाइल नहीं था। सही है नहीं, आप इस बात को थोड़ा सा सुने। आपको ये हरगिज़ नहीं हम कह रहे, हम ये बता रहे हैं कि टच मोबाइल हो ना टच मोबाइल हो, मसला ये है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो लोन लिया जा रहा है, इसमें ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट इतना लग जाता है कि आप वापस भी नहीं, आपकी अभी बता रहे हैं तनख्वाह कम है। मैं आपको इसका जो जवाब है ना वो मैं आपको दिलवाता हूँ। अभी आप 1 मिनट ज़रा सुनते रहिएगा प्लीज़ है, अभी आपको जवाब देते हैं। ये इनका सवाल ये था बेसिकली कि मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं कहीं से कोई कर्जा हासिल कर सकूँ? तो इनका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि चूँकि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये कोई इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन से या उस तरह से कर्जा लेंगे तो ये जो तनख्वाह होगी उससे ज़्यादा तो इनको देना पड़ जाएगा। फंस जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि इनके पास टच मोबाइल नहीं है, वरना तो ये फंस चुके होते इस चीज़ के अंदर। ये सार्फिन के लिए बड़ी ज़बरदस्त सारा ने बात बताई है मोहतरमा ने कि अगर आपके पास टच मोबाइल नहीं है तो आपकी बचत होगी है। लेकिन मैं ये समझाऊंगा कि आप कोशिश करें कि इस तरह के कर्जे से बचें, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आपको कई 100 गुना देना पड़ जाए। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ हाजिर होते हैं।